ओम प्रणाम सभी जनों का एक बार से फिर से पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। आज के इस सत्र में हम जो चर्चा का मुख्य विषय है वो है श्वेताश्वतर उपनिषद। इस उपनिषद में 6 अध्याय हैं। 6 अध्यायों में सृष्टि की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की कारण, पिंड की नदी के रूप में तुलना, ब्रह्मचक्र, जीवात्मा का वर्ण, परमात्मा का वर्ण और ब्रह्म प्राप्ति के विषय में बताया गया है। पहले ही सूत्र में इस उपनिषद के बताया गया कि ब्रह्मविद कुछ विद्वान ऋषि इकट्ठे हुए और उन्होंने चर्चा की कि इस ब्रह्मांड का कारण क्या है, किस कारण हम उत्पन्न हुए और किस कारण हम जीते हैं और किस में प्रतिष्ठित होते हैं। ये मूलभूत प्रश्न जो सभी उपनिषदों में प्रश्नवाचक करता है, जिज्ञासा करता है। वो कहते हैं कि क्या काल इस ब्रह्मांड का कारण है? कुछ वस्तुएं ग्रीष्म में उत्पन्न होती है, कुछ वस्तुएं शीत में उत्पन्न होती है। जब काल भी कारण नहीं है, क्या स्वभाव कारण है सृष्टि का? जैसे अग्नि का स्वभाव ताप है, शीतलता नहीं। जल का स्वभाव शीतलता है, ताप नहीं। फिर कहते हैं क्या नियति कारण है इस सृष्टि का? अर्थात जो मेरे भाग्य में है, हम चाहते कुछ है, होता कुछ, जो हमारे भाग्य में वही मिलेगा। जब यह भी कारण नहीं है तो यदृच्छा कारण है, योनि कारण है, पुरुष कारण है, इत्यादि 8 कारणों के विषय बताते चर्चा करते हैं। फिर बोलते हैं इनका संयोग कारण है क्या ब्रह्मांड का? तो इसका प्रत्युत्तर देते हुए ऐसे कहते नहीं, ये कारण नहीं, क्योंकि अनात्म भाव है इनके अंदर। फिर कहते हैं, प्रश्न करते हैं प्रश्नवाचक कि आत्मा में तो आत्म भाव है, वो तो सृष्टि का कारण होना चाहिए। फिर इसका भी वो उत्तर देते हुए कहते नहीं, यदि आत्मा ब्रह्मांड का कारण होता तो वो अपने तो स्वतः ही अपने स्वयं को ही क्यों दुख देता। तो यहां आत्मा का भी खंडन किया है। फिर बोलते ब्रह्म ही ब्रह्मांड का कारण है और ब्रह्म चक्र वर्णन किया है यहां पर। अर्थात जैसे एक पहिया नेमी पे घूमता है, ऐसे ब्रह्मांड ब्रह्मचक्र पे वो ईश्वर घुमा रहा है। अर्थात जैसे पहिए की एक नेमी होती है जिसपे घूमता है, ऐसी प्रकृति वो नेमी है जिसमें ब्रह्मचक्र गतिमान है, घूम रहा है। जैसे पहिए के 16 लकड़ियों के माध्यम से बनाया जाता है गोल, किसी एक लकड़ी के माध्यम से नहीं, ऐसे ही इस ब्रह्मचक्र में 16 विकार हैं। तो 16 विकार कौन कौन से हैं? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन। जैसे पहिए में लपटे लिपटी रहती है, ऐसे ही ब्रह्मचक्र में 3 लपटे लिपटी हुई है, वे हैं सत, रज और तमोगुण की। जैसे पहिया पासों में बंधा हुआ रहता है, ऐसी ब्रह्मचक्र इस विश्व रूपी पासे में बंधा हुआ है। कहते हैं जैसे पहिया आगे पीछे इधर उधर इन 3 मार्गों का भेदन करता है, ऐसे ही ब्रह्मचक्र सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और पल, इन 3 मार्गों का भेदन करता है। और इनके मुख्य कारण भी बताते हैं ब्रह्मचक्र में फंसने का, मोह। अब बताते हैं पिंड की तुलना। पहले तो ब्रह्मांड की तुलना, ब्रह्मांड के विषय में था, अब यहां पिंड की तुलना उन्होंने प्रचंड नदी के माध्यम से कही है। जैसे नदी का जल कई स्रोतों से फूटता है, वैसे ही शरीर रूपी नदी का 5 ज्ञानेन्द्रिय स्रोत है। जैसे ज्ञान का स्रोत, ज्ञान का प्रवाह जल फूट रहा है, निरंतर निकल रहा है। जैसे इसका मूल भाव होता है नदी में जैसे तरंगे उठती है, वैसे ही पिंड में 5 प्राण रूपी तरंगे उठती है। नदी अपने मूल से प्रारंभ होती है, ऐसे ही शरीर में ही 5 बुद्धि उसका मूल प्रारंभ होता है। जैसे नदी में भंवरे उठते हैं, ऐसी पिंड में शब्द, रस, रूप, गंध, रूप नाम के 5 भंवरे उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण जीवात्मा उसमें डूबने लगता है नदी में। फिर
ईश्वर जीवन और प्रकृति के विषय वर्णन करते बताते कहते हैं ब्रह्मविद लोग इन तीन को भेद जान जाते हैं, वो बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात जीवात्मा अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। जीवात्मा परमात्मा और प्रकृति अलग है, गुण धर्म अलग अलग है। जो ब्रह्मविद जान जाता है वह मोक्ष प्राप्त कर जाता है। फिर कहते हैं प्रकृति अक्षर अविनाशी है, फिर बोलते हैं क्षर और विनाशी भी है। अर्थात यहां वैसी विरोधाभासी बातें क्यों कहते हैं? उनका अर्थ, उनका जो भाव वो इस प्रकार है। यहां उन्होंने प्रकृति के दो स्वरूप बताए, अव्यक्त और व्यक्त। अव्यक्त का तात्पर्य जो पढ़ने की अवस्था में होती है, जो व्यक्त नहीं होती, उसको उन्होंने अक्षर अविनाशी बताया है। जो व्यक्त हो जाती है उसको उन्होंने क्षर और विनाशी बताया है। फिर बोलते हैं जीव भोक्ता है, प्रकृति भोग्य है और परमात्मा प्रेरक है। अर्थात जीवात्मा भोक्ता है, वो भोग किसका करता है? प्रकृति का। प्रकृति भोग्य वस्तु है, परंतु जीवात्मा चेतन है, अपजग है। प्रकृति जड़ है, खुद नहीं कर सकती, उनके लिए किसी प्रेरणा की जरूरत है। जो प्रेरणा, जो प्रेरक है, जो अधिष्ठाता, जो नियंता, वो ईश्वर है। उसके द्वारा ही सब चीजें गतिमान चलायमान है। अब द्वितीय अध्याय में योग के माध्यम से ब्रह्म दर्शन के विषय बताया गया है कि चेष्टा को वश में करके प्राण को अंदर ही यथाशक्ति रोके। जब रोक ना सके तो उसे धीरे से निकाल दे। अर्थात लंबा गहरा श्वास भर के अंदर को शरीर के अंदर यथाशक्ति जितना रोक सके रोके, फिर धीरे निकाल दे। अब इससे तात्पर्य क्या है? अर्थात जैसे दुष्ट घोड़े को वश में किया जाता है, ऐसी मन को प्राण के प्राणायाम और प्राण के माध्यम से वश में किया जाता है, यह नियंत्रण में किया जाता है। अब इसका स्थान विशेष बताते हैं। कंकड़ से रहित हो, गुफा हो, जल की उपलब्धता हो, खाद्य पदार्थ की उपलब्धता हो, अब हवाओं के झोंको जहां ना हो। अब जब योगी ब्रह्म का ध्यान करता है तो उसे कुछ अनुभूति उपलब्धि होती है। कभी उसे कोहरा, धुआंसा, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जुगनू, बिजली इत्यादि इत्यादि दिखाई देते हैं। बोलते ब्रह्म अव्यक्त करने के लिए होते, ब्रह्म को अव्यक्त करने के लिए होते। अर्थात जो ब्रह्म का जो प्रकाश होता है वो बहुत तेज होता है, उसको वो पहले उसको अनुभव नहीं कर सकते, इससे पहले उसको पूरा अभ्यास होता है ये ब्रह्म के अभ्यास का। अब इसका फल भी बताते हैं वो, इनका क्या फल होता है। पंच महाभूत उठ खड़े होते हैं, शरीर दैदीप्यमान हो जाता है, तो उसमें शक्ति आ जाती है। मलभूत की अल्पजता होती है, विश्व की लालसा समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, शरीर निरोगी हो जाता, शरीर हल्का हो जाता है, क्रांति बढ़ जाती है। अब उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, जैसे मिट्टी में लग तो स्वर्ण पिंड खूब चमक धोने से वो चमकने लगता है, ऐसे ब्रह्म का साक्षात्कार या आत्म साक्षात्कार करने से जीवात्मा के अंदर इतना तेज, इतना प्रकाश प्रज्वलित हो जाता है। तृतीय अध्याय में भगवान की स्तुति करते बताते हैं कि रुद्र रूप भगवान एक है, जो इससे अन्य दूसरे को समझता है वो इसके आगे कह नहीं सकता। अर्थात यहां पे बताया गया कि ईश्वर एक ही है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं, एक ही ईश्वर है, उसको कोई वो नहीं। फिर बताते वह अपनी इन शक्तियों से इन लोकों का निर्माण करता है, इन लोकों का स्वामी सृष्टि निर्माण, रक्षा और विनाश वो करता है। हर व्यक्ति के सामने मानो प्रत्यक्ष दिखता है, खड़ा है, उसके नेत्र सर्वत्र हैं, उसका मुख सर्वत्र है, सर्वव्याप्ति का गुण के विषय बताया गया है। हर जगह उसके दर्शन होते हैं, जिससे ना कुछ अरे है ना जिससे कुछ परे है, जिससे ना कोई सूक्ष्मतर है ना जिससे कुछ महत्तर। अर्थात परमाणु से परमाणु में वो है, पहाड़ से बड़े पहाड़ में भी वो है, ईश्वर विद्यमान है। जैसे वृक्ष पृथ्वी में जमा हुआ आकाश में सिर खड़े उठाए खड़ा होता है, ऐसे ही अकेला संपूर्ण द्युलोक में परमपिता परमेश्वर खड़ा है। अब यहां पे बताते वह पुरुष अंगुष्ठ मात्र है, जो आत्मा के अंदर स्थित है, अर्थात परमात्मा, जो सदा मनुष्यों के हृदय में रहता है, जिसको हृदय से बुद्धि मन से उसे पाया जाता है। वो सहस्त्र सिरों वाला है, सहस्त्र मुखों वाला, सहस्त्र आंखों वाला है। अर्थात
उसके हाथ इतने बड़े हैं कि उसमें पृथ्वी ब्रह्मांड आने के बाद ऐसा लगता है जो उसका हाथ रिक्त है, खाली है। अतः सब इतना उसका विराट स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्याप्ति का गुण है, हर कण में विद्वान है वो। सब इंद्रियों के उसमें भासते हैं, पर वो इंद्रियों रहित है, क्यों? इंद्रियों का जो विषय, जो इंद्रिया है वो साकार रूप है, जबकि परमपिता परमेश्वर निराकार है। और जो गुण है इंद्रिया, ये प्रकृति के माध्यम से आते हैं, जबकि वो निर्मित में आते हैं इनका, सृष्टि का। क्या बोलते? बिना पाँव के वो शीघ्र गति करता है, बिना देखे सब कुछ देखता है, बिना देखे बिना सुने सब कुछ सुन लेता है, बिना कानों के सब कुछ सुन लेता है, बिना आंखों के सब कुछ देख लेता है, बिना हाथ के झट से सबको पकड़ लेता है। वे जानने लायक है, कोई ज्ञान ऐसा नहीं जो उसको वो ना जानता हो, पर हर कोई उससे नहीं जान पाता। यहां समझे वो कहना क्या चाहते हैं ऋषि? उस सर्वव्याप्ति व्याप्त, जैसे ईशावास्य उपनिषद के प्रथम सूत्र में बताया, ईशावास्य इदम, अथा वो हर कण में व्याप्त है। व्याप्त होने के कारण जहां आप जाओ, जिस गति से जाओ, आपसे पहले वो वहां पहुंचा मिलेगा। जहां आपके हाथ दिखाना चाहोगे वो हर जगह वो व्याप्त है। तो इसलिए इसका इस संदर्भ में उन्होंने बताया गया है। फिर चतुर्थ अध्याय में बताते हैं, जो भगवान स्व अवर्ण है, निराकार है, वह अपनी शक्ति के माध्यम से अनेक वर्ण और साकार संसार की रचना करता है। प्रत्येक पदार्थ में कोई ना कोई प्रयोजन उसने रखा हुआ है। विश्व का आदि में संचय और विच्छन, अंत में विचन वही करता है। अब आगे बताते कहते हैं, लाल, सफेद और काले रंग की एक अज्जा है, जो अपने ही रंग रूप वाली अनेक प्रजा को सर्जन करे। जिस अज्जा का यहाँ पे प्रयोग क्या नाम बताया गया, वो प्रकृति के विषय में है। जो तीन रंग है वो उसके तीन गुण है, सत, रजो और तमो, जिसके वजह से सृष्टि का निर्माण होता है। फिर आगे बताते हैं, एक अज जो उससे प्रीति रखता है, प्रेम भाव रखता है, और एक अज जो उससे उदासीनता का भाव रखता है, उससे दूरी रखता है, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होता। जो आकर्षित नहीं होता वो परमात्मा है, जो आकर्षित हो जाता है वो जीवात्मा है। अतः सृष्टि की कुछ रचना क्रम बताता है कैसे होती है। अब बहुत सुंदर उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। एक वृक्ष है, वृक्ष की तुलना प्रकृति से किया, जिसमें दो, उसके डाल में दो पक्षी बैठे हैं, एक परमात्मा, एक जीवात्मा। जो फल लगा हुआ है, फल के प्रति जो लालसा है उस जीवात्मा की बढ़ जाती है, इसलिए उसका चख लेता है, उसका स्वाद ले लेता है, जिसके कारण वो बंधन में फंसकर दुख का, जो उसके दुख का कारण है। जबकि परमपिता परमेश्वर ईश्वर उस फल के प्रति उदासीनता का भाव रखता है, उसकी इच्छा नहीं होती, इसलिए वो कर्म नहीं करता। जबकि जीवात्मा कर्म करने के माध्यम से उस फल को खाता, उस फल की वजह से जीवन मरण का जो ये बंधन है उसमें फंस जाता है, बंधन में आ जाता है। अब भगवान ईश्वर को वर्णन करते कहते हैं, जो इकला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, जिसमें संपूर्ण विश्व संचित और विचित हो रहा है। ये देव महान आत्मा विश्वकर्मा, विश्व को रचने वाला है, मनुष्य के हृदय में निवास स्थान है। इसका सर्वप्रथम इसको प्राप्त कैसे किया जाए? हृदय से इसे चाहना चाहिए, बुद्धि से इसको खोजना चाहिए, मन से इसे ध्यान करना चाहिए, तब जाके आप इसको प्राप्त कर पाओगे, तब जाके ये आपके हाथ में आ सकेगा। फिर बोलते जहां तम का अभाव हो जाता है, तम यहाँ पे संस्कृत के तमस धातु से आया। तमस का तात्पर्य होता है हिंदी अनुवाद अंधकार, अर्थात जब अंधकार रूपी अज्ञा रूपी अंधकार जब ज्ञान रूपी प्रकाश से चला जाता है तो जीवात्मा प्रकाशित हो जाता है, ब्रह्म तत्व पा लेता, अमर तत्व प्राप्त कर लेता है। 5 अध्याय बताते कहते हैं, जो इकला संसार की एकमात्र योनि है, कारणों का अधिष्ठाता है, संसार के सब कारण कार्य का प्रवर्तक है, अर्थात प्रेरक है। पूर्व का उत्पन्न हुए महर्षि कपिल से लेके इस काल में जितने विद्वान व्यक्ति हैं उन सबको एकमात्र वही ज्ञान देता है। फिर उदाहरण के माध्यम से बताते हैं, जैसे हिरण आदि को फंसाने के लिए जाल बिछाया जाता है, जिसमें वो फंस जाता, ऐसे ही ईश्वर ने योनि रूप जाल फंसाया हुआ, जिसमें जीवात्मा कर्म के माध्यम से
उसमें फंस जाता है। और फिर बताते हैं जैसे सूर्य अपने किरणों से सभी दिशाओं को प्रकाशित करता है, उसमें सभी फल को पकाता भी है, अर्थात अनार को अनार रूप में पकाएगा, सेब को सेब में, आम को आम के रूप में पकाएगा। आम को सेब नहीं बना सकता अपनी किरणों से, और सेब को अनार नहीं बना सकता। ऐसे ही अपने कर्मों के माध्यम से वो इस जीवात्मा को ईश्वर उसको योनि प्रदान करता है। जैसे कर्म करता है ऐसी योनि उसको देता है। फिर आगे बताते होते हैं गुण प्रकृति के होते हैं सत रजो तमो, परंतु अज्ञानवश जीवात्मा उससे अपना संबंध स्थापित कर लेता। जैसे उससे संबंध स्थापित हो जाता है, वैसे ही जन्म मरण के उसमें चक्र में वो आ जाता है। फिर आगे बताते हैं परमात्मा अंकुश मात्र है जो हृदय में स्थित है। अब आत्मा का आकार के विषय बताते हैं। आकार जो आत्मा उसका आकार भी अंगुष्ठ मात्र, केवल अंगुष्ठ मात्र भी नहीं है, वो सुई के नोक के बराबर है। फिर बोलते हैं सुई के नोक के बराबर नहीं है, जो बालक बाघ का जो अग्रभाग होता है उसका 100वां हिस्सा है, 100वें हिस्से का भी जो 100वां हिस्सा, इतना ही जीवात्मा का आकार है। अतः इतना सूक्ष्म रूप के विषय में बताया उसके। बोलते उसका कोई लिंग नहीं है जीवात्मा का, ना वो स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना वो नपुंसकलिंग है। परंतु जब शरीर रूपी देह में वो निवास स्थान कर लेता, जो शरीर का जो लिंग होता है उसके अनुसार उसका लिंग निर्धारित किया जाता है। अब 6वें अध्याय में कर्म और कर्म के भाव के विषय बताते हैं कि सृष्टि का संचालन कर्म से हो रहा है, कर्म का संचालन भाव से हो रहा है। कर्म तो जड़ है, उसका आरंभ कौन करता है? वही देव सृष्टि प्रारंभ में सत्व रजो तमो 3 गुणों से युक्त कर्म को अपने मार्ग में प्रवृत्त कर देता है। अर्थात जब किसी कर्म में कोई भाव नहीं हो तो कर्म नहीं होगा। ऐसे समझ सकते हैं जैसे ये हाथ हिलाया तो ये कर्म है, अब इसको किसी को सहलाएंगे तो ये प्रेम भाव है, तभी कर्म हुआ। अब इसे किसी को थप्पड़ मारेंगे जो भाव है उसकी वजह से कर्म हुआ। अर्थात भाव के अभाव में कर्म नहीं होता है। ऐसे विषय में आगे बताते हुए कहते हैं अगर भाव ना हो तो मन की सकम भावनाएं का अभाव हो जाए, कर्म होने भी मानो कर्म नहीं होता, क्योंकि कर्म का कर्म पर इसमें नहीं भाव पर ही आश्रित है। बोलते कर्म शरीर है तो भाव उसकी आत्मा है। फिर आगे बोलते कर्म तथा भाव का स्वामी भी परमपिता परमेश्वरी है। बोलते वह अपने लिए कुछ नहीं करता, वह जो कुछ भी करता है उसके लिए साधनों की आवश्यकता नहीं होती। सर्वशक्तिमान गुण के विषय बताया उनके। कर्म का वे अध्यक्ष है, सब भूतों में है, जो सब भूतों का अधिवास है, साक्षी है, केवल निर्गुण है। फिर आगे बताते थे वह विश्व को रचने वाला, जानने वाला, उसका कोई रचेता नहीं, आत्मयोनि स्वयंभू है, स्वयं उत्पन्न होता है, स्वयं का रचेता है। तब के प्रभाव से देव के प्रसाद से विद्वान स्वतः ऋषि ने ये ज्ञान ऋषियों को दिया, जिससे प्राप्त कर उपदेश उनको प्रदान किया। फिर आगे बताते हैं इनको उपदेश किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए। अशांत चित्त, अपूत तथा अशिष्यों को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो सुपात्र हो, पीर हो, जो योग्य हो, उससे ज्ञान देना चाहिए। जो ज्ञान से ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करते ब्रह्म को प्राप्त कर ले। आज के उपनिषद में इतना ही। मिलते हैं फिर से आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद सभी का। नमस्कार।